Here we start our recording. Bismillahirrahmanirrahim. So, the remaining part of that lecture, motor pathways. Sensory pathways हम पढ़ चुके हैं. Sensory pathways में हमने देखा कि sensory receptor से start किया हमने. हम transducer, nerves के बाद हम CNS तक गए. वहाँ हमने integrate किया. Sensory को integrate करने के बाद हमें पता चला कि वो sensory sensation है. Sensation जब हमें पता चला कि जो stimulus हमें मिला है उसे कन्वर्ट करने के बाद जब नर्व सीएनएस के पास लेकर आई, जब सीएनएस ने उसे इंटरप्रेट किया और कहा कि ये स्टिमुलस किस चीज का था, तो वो बन गई सेंसेशन. ऐसा ही हुआ. नर्व का टर्मिनल जो पॉइंट होता है, जो मॉडिफाइड नर्व का एंडिंग टर्मिनल पॉइंट होता है, उस पॉइंट को, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, क्या कहते हैं सविता? रिसेप्टर. और रिसेप्टर की हमने बहुत सारी टाइप्स पढ़ी. हमने रिसेप्टर्स को क्लासिफाइड किया. अकॉर्डिंग टू देयर स्टिमुलस. तो मुझे जल्दी से बताएं, अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस रिसेप्टर्स कितनी क्लासेस में डिवाइड हुआ और उनके नाम क्या हैं? 5 क्लासेस में मैम. केमो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, नोसी रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर एंड फोटो रिसेप्टर. जबरदस्त. ठीक हो गया. आप मुझे को ये बताएगा, पेसेनियस रिसेप्टर्स इज डिटेक्शन फॉर डिटेक्टेड. क्या डिटेक्ट करता है? वार्म चीजों को. पेसिनियम प्रेशर को. प्रेशर को. बिल्कुल. वार्म चीजों को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर का नाम क्या है? रिफिनी. Exactly. Yes ma'am. It's very good, students. So, motor pathway. स्टार्ट करते हैं मोटर पाथवे को. तो मोटर पाथवे इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. कितनी बड़ी बात लिखी हुई है, हमें पता ही नहीं था. दैट इज इन्वॉल्व विथ मूवमेंट. M for motor, M for movement. It consists of the pyramidal and extrapyramidal systems. Pyramidal tracts, corticobulbar tract, corticospinal tract. corticobulbar tract क्या इंडिकेट कर रही है? नाम. cortico means cortex से आने वाली. bulbar means for safe side, for face and upper limb. corticospinal cortex से आने वाली. जा कहाँ रही है? spinal cord में. ये है हमारे pyramidal tracts. descending tracts, motor tracts. ठीक है. it deals with movement, it deals with action. then extrapyramidal tracts which name as rubrospinal tract, pontine reticulospinal tract, medullary reticulospinal tract, lateral vestibulospinal tract, tectospinal tract, rubrospinal tract. Videsh, what does mean by rubrospinal tract? Rubro means? Yes ma'am. Rubro means rubrospinal tract. Rubro मतलब कहाँ से शुरू हुई? Mind means. रूब्रो मीन्स रेड न्यूक्लियस. मिड ब्रेन के रेड न्यूक्लियस से स्टार्ट हुई रूब्रो, और गई कहाँ? स्पाइनल में. स्पाइनल कॉर्ड में. जबरदस्त. पोंटाइन रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट. पोंटाइन न्यूक्लियसिस हमने पढ़े थे. हमने कहाँ पढ़े थे पोंटाइन न्यूक्लियसिस? जरनाशा. वेयर इज पोंटाइन न्यूक्लियसिस लोकेटेड? जरनाशा हमने पोंटाइन न्यूक्लियसिस पढ़े थे. कहाँ होते हैं? मधु, where is pontine nucleus lies? मैम वेंट्रल पोन्स में होते हैं ना? Exactly, पोन्स में होते हैं. पोंटाइन रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट. ठीक है. मेडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, लेटरल वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट. वेस्टिबुलो. पवन, वेस्टिबुलो का मतलब क्या है? पवन, वेस्टिबुलो मीन्स? मैम हम बताएं? जनता आप बाद में बताइएगा. नहीं, ज्योतिका थी शायद. नहीं, पवन बताएं जरा. चले छोड़े, आप ही बताएं बेटा. जी. मैम हेयरिंग में ये जो है वो वेस्टिबुलो हेयरिंग बैलेंस में कंट्रोल करती है. ऑपरेटर्स बैलेंस ऑपरेटर्स होता है ना. वेस्टिबुलो डील्स विद बैलेंस.
यस मैम मैम। रिफ्लेक्स में होते हैं मिस, रिफ्लेक्स। हाँ, वेस्टिबुलर रिफ्लेक्स भी होते हैं, कोक्लियर रिफ्लेक्स भी होते हैं, क्योंकि ये दोनों डिवाइसेस किसकी हैं? हेयरिंग डिवाइसेस हैं, बैलेंस डिवाइसेस हैं। टेक्टोस्पाइनल ट्रैक, व्हाट डज मीन बाय टेक्टो? मधु बताएंगी टेक्टो का। मैम टेक्टम न्यूक्लियस होता है ना। टेक्टो कहाँ है? मैम टेक्टम न्यूक्लियस है। टेक्टम न्यूक्लियस नहीं है बेटा। टेक्टम इज एन एरिया, सरफेस किसका? मिड मैम दो ब्रेन है का। ना, टेक्टम एंड टेगमेंटम। टेगमेंटम और ये दो थे टेक्टम, ये ना। दोनों सरफेस एरिया हैं मिड ब्रेन के, वहां से आता है। ठीक है, टेक्टम की एरिया से आता है, टेगमेंटम से नहीं आता। गुड, तो हमें मोटर पाथवे समझ आया। फंक्शंस ऑफ पैरामेडल ट्रैक्स क्या है? नर्व्स विद इन द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स आर इन्वॉल्व्ड इन मूवमेंट ऑफ मसल्स ऑफ द बॉडी। कॉर्टिकोस्पाइनल, मूवमेंट ऑफ द मसल्स ऑफ द बॉडी। कॉर्टिकोबल्बुलर, मूवमेंट एंड मसल्स ऑफ द हेड। जहां आएगा वर्ड बल्बर वहां होगा हेड। ठीक है, corticospinal tract means movement of muscles of body. Corticobulbar, movement in muscles of head. Corticobulbar, same tract, is also responsible for transmitting facial expression. Head, face और कुछ पार्ट अपर लिम्ब का, ये सब डील करता है corticobulbar से। बाकी पूरी बॉडी की मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन सब corticospinal से डील कर रही होती है। Functions of extrapyramidal tracts, it causing involuntary actions. Extrapyramidal tracts involves in reflexes, locomotion, complex movements and postural control. Simple, ठीक है, समझ आया? जो पैरामेडल ट्रैक्स हैं आपकी, okay, I received attendance code from Maria Wahid and Kiran Aftab. So the function of pyramidal tract, corticospinal movement muscles of the body, corticobulbar movement muscle of the head and face. ठीक हो गया। फंक्शन ऑफ एक्स्ट्रा पैरामेडल ट्रैक, इनवॉलेंट्री एक्शंस देखती है किसके? जैसे रिफ्लेक्सेस हो गई, लोकोमोशन हो गई, कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स हो गई एंड पोस्चरल कंट्रोल हो गया। लोकोमोशन मींस फॉरवर्ड प्रोपल्जन, आपकी फॉरवर्ड प्रोपल्जन भी डील कर रही होती है। मैम जी बेटा। मैम लोकोमोशन तो हमारा वॉलेंट्री एक्शन हुआ ना? लोकोमोशन, वॉकिंग हमारा वॉलेंट्री हुआ ना? जी जी बिल्कुल, वॉकिंग हमारा वॉलेंट्री हुआ। लोकोमोशन मींस फॉरवर्ड प्रोपल्जन। फॉरवर्ड प्रोपल्जन, आप चलते जाओ, ठीक है, आप चलते जा रहे हो, सबकॉन्शियस लेवल में भी आप लोकोमोशन करोगे। कैसे? किसी को नींद में चलते हुए देखा है? लोकोमोशन का मतलब बेटा फॉरवर्ड प्रोपल्जन, और आगे जाते हुए आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन रखना, आप गिरो नहीं, उसे लोकोमोशन में शुमार किया जा रहा है। ठीक है, गेट साइकिल अलग है, गेट साइकिल इज टोटली कॉन्शियसनेस। लोकोमोशन समहाउ इज इन अंडर बिलो द लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस, बिलो द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ऐसा है लोकोमोशन के साथ। जैसे रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस जो आते हैं उसमें मूवमेंट वो होती है जो हमें पता होती हैं। यानी बेटा आपको रिफ्लेक्स आया ना, मैंने आपके टेंडन को स्ट्राइक किया घुटने के ऊपर, आप फौरन से अपना पाँव ऊपर ले जाकर घुटने को छुड़ाओगे, आपको इस मूवमेंट का पता होगा। आपने क्या किया? आपने नी को एक्सटेंड किया, सबको इस मूवमेंट का पता है, लेकिन रिफ्लेक्सेस मींस सडन हुई, उस वक्त नहीं पता था, फिर पता चल गया। इसी तरह लोकोमोशन, फॉरवर्ड प्रोपल्जन, उस वक्त नहीं पता चला, बाद में पता चला कि हम तो चले हैं। ठीक है बेटा। कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स, कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स मतलब आप एक काम कर रहे हो, उसके लिए आपको 1000 किस्म की दूसरी मूवमेंट आपकी बॉडी के अंदर हो रही है, आपको पता है कि ये मूवमेंट हो रही है, उस वक्त आपको नहीं आइडिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप करने लगे हो नाश्ता, ठीक है, नाश्ता करते हुए आपको पता है कि मुझे क्लास लेने भी जाना है, आप जाके अपना लैपटॉप भी सेट करते हो, सारे काम करते हो, ठीक है, नाश्ता किया, मुंह में निवाला डाला, जाके लैपटॉप सेट किया, वापस आए, ईवो चलाई, नेट ऑन किया, फिर आके नाश्ता किया, चाय का सिप लिया, और आपने देखा ये सब करते हुए आपने कितनी एक्स्ट्रा मूवमेंट्स की होंगी। गेट किया आपने, हैंड मूवमेंट्स की, आपने आई को झपका होगा, फोकस 1000 चीजों पे किया होगा, ठीक है, ये सारी मूवमेंट्स आपकी आई इनवॉलेंट्री में।
करना चाहते थे लेकिन उस वक्त आपको पता नहीं था क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट थी, उसके साथ सब कुछ हो गया। आपको पता है कि हमने ये सब किया। एंड पोस्चरल कंट्रोल, क्या आप खड़े हैं तो आपको नहीं पता कि आप खड़े हैं, लेकिन अगर आप कोई काम कर रहे हैं, किसी काम में आप बिजी हैं, तो उस वक्त आपके पोस्चरल कंट्रोल मसल्स आपको बताते नहीं जा रहे, बार बार आपको नहीं बता रहे कि आप खड़े हो, आप खड़े हो, आप खड़े हो, आप खड़े हो। नहीं, आप फोकस करके बिल की लाइन में खड़े होकर बिल पे कर रहे हो, लेकिन पोस्चरल कंट्रोल मसल्स आपके काम कर रहे हैं, उस वक्त इनवॉलेंट्री है। ठीक हो गया। Motor nerve tracts. Neurons which transmit nerve impulses away from the brain are motor, efferent या descending neurons. The motor pathway from the brain of the muscles are made up of two neurons, pyramidal, corticospinal and extrapyramidal. एक ही बात है, corticospinal pyramidal है और extrapyramidal बहुत सारे हैं, रूब्रोस्पाइनल, वेस्टिबुलोस्पाइनल, टैक्टोस्पाइनल, कमिस्ट्रोस्पाइनल, रेटिकुलोस्पाइनल, कितने हैं? ठीक है। मोटर न्यूरॉन स्टिमुलेशन रिजल्ट्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। ऑब्वियसली स्केलेटल मसल्स की खास बातें स्ट्रेटेड हैं, वॉलंटरी हैं, वो सारे काम करवाता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ इनवॉलंटरी मसल्स, कार्डियक मसल्स, सिक्रीशन बाय ग्लैंड्स, कंट्रोल द नर्व्स ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आने वाले सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों मोटर हैं, है ना, दोनों के पास मोटर रूट्स, लेकिन इनवॉलंटरी काम करते हैं। मोटर नर्व ट्रैक्स वॉलंटरी भी चल रहे हैं, डिसेंडिंग है ना। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहां से स्टार्ट होगा? फ्रॉम द कॉर्टेक्स, ब्रेन स्टेम में डिकसेट करेंगे, मेडुला पहुंचेंगे, अप टू स्पाइनल कॉर्ड, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। स्पाइनल कॉर्ड के बाद हमारे अफेक्टर तक थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन या सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन पे पहुंच सकते हैं डायरेक्टली। Motor nerve tracts. The stimulus to contract originate at the level of consciousness in the cerebrum. मोटर नर्व ट्रैक यही करती है, स्टिमुलस करती है, स्टिमुलस स्टार्ट करती है कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए एट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इन द सेरिब्रम। सेरिब्रम के मोटर एरियाज से आएगा, मोटर, प्री मोटर, सप्लीमेंट्री एरिया, ये सब एरियाज हैं। द अपर मोटर न्यूरॉन्स, दिस हैज इट्स सेल बॉडीज, बिट सेल्स इन द precentral sulcus area of the cerebrum. Precentral sulcus area आपने देखा होगा, सेंट्रल सल्कस देखा है, कहाँ होता है, कौन से लॉब्स के बीच में होता है सेंट्रल सल्कस? फ्रंटल और प्राइटल, एग्जैक्टली फ्रंटल एंड प्राइटल के बीच, राइट। प्री सेंट्रल सल्कस यानी फ्रंटल की साइड पे आएगा, फ्रंटल के ऊपर आएगा ये एरिया सेरिब्रम का, और इसके अंदर सेल बॉडीज होती हैं जिसे कहते हैं बिट सेल्स, वहां से स्टार्ट होती है सारी कोर्टिको ट्रैक्स। द एक्सॉन पास थ्रू द इंटरनल कैप्सूल्स, पोन्स एंड मेडुला। एक्सॉन्स क्रॉस करते हैं इंटरनल कैप्सूल्स को, यानी पैरामेडल हो गई, पोन्स और मेडुला को यानी ब्रेन स्टेम के अंदर से जा रही हैं। उसके बाद अपर मोटर न्यूरॉन्स पैरामेडल ट्रैक्स डीकसेट करती हैं मेडुला एब्लोगेटा के लेवल पे। डीकसेट मींस कॉन्ट्रैक्ट, कंट्रोल, अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, ऐसा ही है, डीकसेट का मतलब यही है। फिर वो फॉर्म्स करते हैं पैरामेड्स को। अपर मोटर न्यूरॉन इज एंडेड। अब है लोअर मोटर न्यूरॉन। ई क्यों लगाया मैंने न्यूरॉन में, बताएगा कोई? मिस्टेक नहीं है बेटा ये। The lower motor neuron, this has its cell body in the interior horn of the gray matter of the spinal cord. Upper motor neurons खत्म हो गए spinal cord तक बात पहुंचाने के बाद. Now the cell body is starting from the spinal cord. This has its cell body in the interior horn of the gray matter in the spinal cord. The motor end plate of each nerve and the muscle fibers they supply from the motor unit. मोटर यूनिट कहाँ पाए जाते हैं? इसके बाद हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में मोटर यूनिट्स एंड VO2 max, मोटर यूनिट्स एंड VO2 max सुन सुनकर आपके कान पक जाएंगे। सो व्हाट इज मोटर यूनिट्स? हु टेल्स मी व्हाट इज मोटर यूनिट्स? जी बेटा, मारिया, मारिया मोटर यूनिट्स क्या है? मारिया वाहिद, मैम वो जो मोटर
जिस तरह हमने वो जंक्शन भी कराया था ना, मोटर न्यूरॉन होता है उसके साथ। ओके मैम आवाज ऐसा आ ही रही है. है हमारी? द नंबर ऑफ फाइबर्स सप्लाइड बाय अ सिंगल न्यूरॉन टर्मिनल, उसे मोटर यूनिट बोलेंगे. एक नर्व आके अगर 100 फाइबर्स को स्टिमुलेट करती हैं तो 100 फाइबर्स का मोटर यूनिट एक होगा. मोटर यूनिट इज अ जंक्शन, इज अ पॉइंट वेयर नर्व इंटर इनटू द मसल फाइबर्स. ऐसा ही है. मैं ठीक हूं? क्या मैं ठीक हूं? आई मीन आई एम राइट? यस मैम. यस मैम, थैंक यू बेटा. वेयर इज अथरूबा? अथरूबा क्लास में बोलती रहती है तो लगता है क्लास चल रही है. आप सब क्या कर रहे हो बेटा? मोटर नर्व ट्रैक्स, वही बात. सेंसरी सिग्नल स्किन विथ सेंसरी नर्व एंडिंग्स स्टार्टेड फ्रॉम द सोमैटिक सप्लाई एंड गो इनटू द वेंट्रल डोर्सल हॉर्न. डोर्सल हॉर्न में जाता है विथ पोस्टीरियर रूट गैंग्लियंस के साथ. सेंसरी इंफॉर्मेशन डोर्सल रूट में जाती है जहां पे कनेक्टिंग न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हैं सेंटर्ड. वहां से डोर्सल वेंट्रल हॉर्न से आपका मोटर इंपल्स आता है और मोटर इंपल्स आकर नर्व फाइबर्स को स्टिमुलेट कर देता है. अब ये जो नर्व इस फाइबर के अंदर इंटर हो रही है तो ये नर्व फाइबर यहाँ होगा आपका मोटर यूनिट. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स, summation contraction of nerve fibers on the demand, on the action, on the signal of one single neuron is known as motor units. ठीक है? It's simple reflex arc. Motor nerve tract spinal reflexes. It is an involuntary and nearly instantaneous movement in response to the stimulus. Stimulus के response में होने वाली एकदम यकजा movement को हम कहते हैं reflex movements. एकदम होती है ना वो. These characteristics allow reflex action to occur relatively quickly by activating spinal motor neurons without the delay of routing signals through the brain. Although the brain will receive sensory input while the reflex actions occur. Without the delay of routine signals through the brain, although the brain will receive sensory input while the reflex action occur. Reflex action जब हो चुका होता है ना स्पाइनल लेवल में, उसके बाद भी ब्रेन को इंपुट मिलती है. ब्रेन को तो बताना जरूरी है ना तुम्हारे साथ हुआ क्या था, ताकि वो उसको मेमोराइज कर दे और नेक्स्ट टाइम उस रिफ्लेक्स से बचे. ऐसा ही है. हमारी स्पाइनल कॉर्ड सारे रिफ्लेक्सेस को डील कर लेती है, संभाल लेती है, लेकिन उसके बाद भी वो इन्फॉर्म करती है मेमोराइज करवाने के लिए ब्रेन को कि बी अलर्ट, ऐसा कुछ हुआ है बॉडी के साथ. आई डील विद दैट रिफ्लेक्स बट यू हैव टू मेमोराइज दिस थिंग्स. स्पाइनल कॉर्ड कहती है ब्रेन से. ठीक है. Motor nerve tracts is stretch reflex, myostatic reflex, stretch reflex. Myo indicate muscle, tatic means uska stretch, tension. So the stretch reflex in muscle contraction in response to stretching within the muscles. यानी आप मसल को स्ट्रेच कर रहे हो बेटा, खींच रहे हो, उसके रिस्पॉन्स में वो जल्दी से तुम्हारा हाथ छुड़वा के जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो उसका वो कॉन्ट्रैक्ट वाला रिफ्लेक्स कहलाता है मायोटेटिक रिफ्लेक्स. और इसका स्टिमुलस क्या है? स्ट्रेचिंग. यानी खींचने से जब वो सुकड़ता है, खिंचता है, वापस आता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो उसका स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है. ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स, ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स आल्सो नोन एज विसरल रिफ्लेक्स. बेटा ये विसरल रिफ्लेक्स होता है. कभी आपको इस तरह की चीज खा लो जिसकी स्मेल खराब हो या आपको पसंद ना हो या वो कड़वी हो, तो आपका रिफ्लेक्स सेक्शन होता है और एंटीपेरिस्टल्सिस मूवमेंट होती है और आपको वोमिट आने जैसी फीलिंग्स हो जाती है, वोमिट आ भी जाती है. Because they often involve the internal organ of the body, जैसे urination, defecation और spinal reflexes that can take place without input from the brain. Micturition reflex सुना है? मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स किसके लिए होता है? डेफिकेशन के लिए, यूरिनेशन के लिए? फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा आपने. किरण बेटा बताइए मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इज फॉर यूरिनेशन और डेफिकेशन? मैम यूरिनेशन. यूरिनेशन ना करें किरण, सच में? चलिए आप ठीक कह रही हैं. गुड, थैंक यू सो मच. सो यहाँ है आपके सेंसेस, रिसेप्टर्स, आपके न्यूरल पाथवेज, आपका मोटर एफरेंट,
सेंसरी एफरेंट न्यूरॉन सिस्टम. सो एग्री विद ऑल पॉइंट्स. हमारा रिसेप्टर वाला जो लेक्चर है वो तो एंड हो गया.